जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या दूसरे का हल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हल कराने से पहले कुछ चीज़ जानना जरूरी है, तो प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते। अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो चलिए समझ लेते हैं। अगर कैसे रहेगा तो समपाती है, कैसे रहेगा तो प्रतिच्छेदी है, और कैसे रहेगा तो समांतर है। अगर हमारा आंसर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो इसे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर दूसरा, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो इसे समपाती रेखाएं कहते हैं। समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाएं हैं। और तीसरा है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 तो इसे समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं हैं। तो हमने समझ लिया। अगर इस प्रकार आएगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इस प्रकार आएगा तो समपाती रेखाएं, और इस प्रकार आएगा तो समांतर रेखाएं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किताब में से देख लेते हैं। पहला है आपका, रुकिए लिख लेते हैं क्वेश्चन, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन लिख दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण, ये मान ली समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो लिखेंगे समीकरण 1 को A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 को A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे, देख सकते हैं x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो A1 की जगह 5 है तो A1 बराबर 5 हो जाएगा। और B1 यहाँ भी है और B1 यह है, y है ना, तो y यहाँ भी है तो B1 का मान 4 हो जाएगा। और C1 का मान देख सकते हैं 8 दिया है। और फिर देखते हैं A2x, तो x यहाँ रहा और A2 का मान 7 और B2 का मान ऐसे ही देख सकते हैं, y यहाँ है, y यहाँ है, तो B2 का मान हो गया 6 और C2 का मान माइनस करना हो गया ना। अब देखिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे A1/A2, A1 का मान 5 और A2 का मान 7। इसी प्रकार B1/B2, तो B1 का मान 4 और B2 का मान 6। इसको काटेंगे तो 2/3। तो देखिए A1 और A2 बराबर नहीं है B1/B2। देखिए दोनों बराबर, ये 5/7 है, ये 2/3 लिखेंगे। चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसलिए
इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, रेखाएं हैं, इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखा है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं, बहुत समय नहीं लिखेगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका दिया है 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये तो हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हो। ऐसे ही लिख देंगे समीकरण, हल लिख देंगे। यहाँ भी हल लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। तो हल लिख देंगे समीकरण एक को a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 को a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर समीकरण एक को a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 को a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब तुलना करके लिख देते हैं। a1 का मान हो जाएगा 9, b1 का मान है 3 और c1 का मान है 12। यहाँ से भी आपको बताया है, तो आसानी से आपको समझ में आ रहा है। तो a2 का मान हो गया 18, b2 का मान हो गया 6 और c2 का मान हो गया 24। तो लिखेंगे a1 बट्टा a2 का मान 9 बट्टा 18, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। और b1 बट्टा में b2, b1 बट्टा 3 बट्टा में 6, तो काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार c1 बट्टा 1/2, देखिए 12 24 दिया है, तो 12 करने 12 12 दूनी 24, तो 1/2। चूँकि लिखेंगे आप, चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर c1 बट्टा c2 बराबर c1 बट्टा c2, चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 है, इसलिए देख सकते हैं सबका मान 1/2 1/2 1/2, इसलिए यह समांतर रेखाएं हैं, इसलिए यह समांतर रेखाएं हैं, इसलिए यह समांतर रेखाएं हैं। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो चलिए कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 6x तीसरा क्वेश्चन, 6x बराबर 0 और 2x y + 9 बराबर 0। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आसानी तरीके से लिखेंगे हल, वैसे ही करेंगे जैसे लिखे हैं। समीकरण एक को
एक को प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण दो को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो चलिए सॉल्व कर लेते, तुलना करेंगे। तो इधर यहाँ से थोड़ा सा कॉपी ले लेते हैं, ये रहा आ गया मेरा कॉपी। तो यहाँ से a1 का मान हो जाएगा यहाँ 6, b1 का मान हो जाएगा -3 और c1 का मान हो जाएगा +10। दिख रहा है ना आपको। और a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा -1 और c2 का मान हो जाएगा 9। तो चलिए लिख लेते हैं a1 बट्टा में a2 6 बट्टा में 2 तो 3 आ जाएगा। और b1 बट्टा में b2 का मान आ जाएगा, b1 का मान है -3 और -1, तो ये भी 3 आ गया, माइनस प्लस हो गया। और 3 से 1 में भाग देंगे 3 ही आएगा। अब c1 बट्टा में c2 तो ये 10 बट्टा में 9 है, तो ये तो नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे चूँकि a1 बट्टा में a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, इसलिए यह समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हैं। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पर गलती हम कर दिए हैं, चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, इसलिए यह समांतर रेखा थोड़ी ना। समांतर रेखा का कंडीशन यह था ना जो अभी लिखे हैं, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, जबकि यहाँ सब बराबर, तो यह समपाती रेखाएं होंगी ना। यहाँ आपको समझा है ना, देख सकते हैं समपाती रेखा, हमसे गलती हो गई है। देखिए ये समपाती रेखाएं होंगी, तो गलती हो गई है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। यह समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखा है। तो यह हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हुआ बहुत आसानी तरीके से। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं ये रहा हल्का सा, और ये थोड़ा सा जो पहले जानना ज़रूरी है, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के हल के साथ।